हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें हम 4 स्टेप पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ VLDL, सिंथेसिस ऑफ नेसेंट VLDL, नेसेंट वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। मेचुरेशन ऑफ VLDL, VLDL का मेचुरेशन। तीसरा स्टेप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ VLDL रेमिनेंट, VLDL रेमिनेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा। चौथा स्टेप हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइडियल, ये फॉर्मेशन ऑफ LDL फ्रॉम द आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि VLDL और LDL का वर्क क्या होता है। VLDL रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एंडोजिनस TAG, एंडोजिनस TAG का ट्रांसलोकेशन करता है। VLDL कहाँ से कहाँ, लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में। क्योंकि जो LDL होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लीवर टू एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू और पेरिफेरल टिश्यू, लीवर से एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू या पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसलोकेशन करता है। ठीक है, VLDL का काम क्या होता है, एंडोजिनस TAG का ट्रांसपोर्ट करना। LDL का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करना। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला स्टेप सिंथेसिस ऑफ नेसेंट VLDL। देखो VLDL बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। सिंथेसिस ऑफ VLDL इन लीवर, लीवर में VLDL की सिंथेसिस। लीवर में जो VLDL बनता है तो उसके कोर में TAG होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें एक ही एपोप्रोटीन पाई जाती है B100, इसे कहा जाता है नेसेंट VLDL। ये कैसे बना है इससे मतलब नहीं है, ये लीवर के अंदर बना है, इससे मतलब रखना है। ठीक है, नेसेंट VLDL में क्या होता है, कोर में TAG होता है ट्राई एसाइलग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, और एपोप्रोटीन B100 पाया जाता है। नेसेंट VLDL में HDL से ApoC सेकेंड एंड ApoE प्रोटीन आती है। ये दोनों प्रोटीन जो हम लोग HDL पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि HDL में एपोप्रोटीन C सेकेंड एपोप्रोटीन E पाई जाती है, वहाँ से दोनों प्रोटीन आती हैं और नेसेंट VLDL में जुड़ जाती हैं। तो B100 C सेकेंड और E तीनों एपोप्रोटीन पाई जाती हैं, इसे कह दिया जाता है मैच्योर VLDL। नेसेंट VLDL में जब एपोप्रोटीन C सेकेंड एपोप्रोटीन E जुड़ जाता है तो इसे कह देते हैं मैच्योर VLDL। मैच्योर VLDL से C सेकेंड जो एपोप्रोटीन होती है वो निकल जाती है और निकल के करते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देती है। देखो यहाँ निकलना यहाँ दिखा दिया गया, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है प्रेजेंट ऑन कैपिलरी वाल, कैपिलरी वाल के ऊपर पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, तो एक्टिवेट होता है तो ये ट्राइग्लिसराइड में, ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को तोड़ने का काम करता है। तो ये कुछ मात्रा में TAG को तोड़ देता है, पूरे TAG को नहीं तोड़ पाता है, कुछ TAG को तोड़ता है। ठीक है, TAG को तोड़ता है तो क्या बनता है, TAG को तोड़ेगा तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनेगा। देखो ग्लिसरॉल बना प्लस फ्री फैटी एसिड बनेगा, FA लिख दिया है, फ्री फैटी एसिड बन गया। ठीक है, जो फ्री फैटी एसिड होता है वो पेरिफेरल टिश्यू में चला जाता है। देखो पेरिफेरल टिश्यू में चला गया। और ग्लिसरॉल जो होता है टेकन बाय लीवर, ग्लिसरॉल को लीवर एक्सेप्ट कर लेता है। फ्री फैटी एसिड होती है पेरिफेरल टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज की जाती है, मसल एडिपोज टिश्यू के द्वारा, मसल के द्वारा या एडिपोज टिश्यू के द्वारा, दोनों के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। अब कुछ मात्रा में इसने TAG को तोड़ा था और कुछ मात्रा में जो मैच्योर VLDL होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, VLDL रेमिनेंट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, VLDL रेमिनेंट में। देखो VLDL रेमिनेंट से, देखो मैच्योर VLDL से जब VLDL रेमिनेंट बना
तो इसमें एपोप्रोटीन सी सेकेंड निकल गया, तो वही है। बीएल डेवलपमेंट में क्या है, टीएजी है कोर में और कोलेस्ट्रॉल है, एपोप्रोटीन B100 है और एपोप्रोटीन ई है, एपोप्रोटीन सी सेकेंड निकल गया, ठीक है। और मेच्योर बीएलडीएल की अपेक्षा इसमें टीएजी भी कम मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि मेच्योर बीएलडीएल में टीएजी ज़्यादा था। मेच्योर बीएलडीएल का टीएजी फ्री फैटी एसिड पर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में बीएलडीएल रेमिनेंट में चला आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएलडीएल रेमिनेंट होगा इसका साइज थोड़ा कम होगा मेच्योर बीएलडीएल की अपेक्षा। अब बीएलडीएल रेमिनेंट जो बना है इसके दो फेट होंगे, इसका दो भाग हो सकता है। पहला ये हो सकता है टेकन बाय लीवर, लीवर के द्वारा टेक किया जाए बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये लीवर के द्वारा टेक किया जाए। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कन्वर्टेड इनटू एलडीएल, या एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है, एलडीएल में कन्वर्ट हो जाए। इसके दो फेट हो सकते हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बीएलडीएल रेमिनेंट का कन्वर्जन एलडीएल में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद क्या नाम, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके बाद लीवर में रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हाँ, एक बात और, जो बीएलडीएल रेमिनेंट होता है, इसी बीएलडीएल रेमिनेंट को कहा जाता है आइडियल। आइडियल मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ध्यान रखना। चाहे इसे कहो बीएलडीएल रेमिनेंट या इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आइडियल। तो आइडियल से कन्वर्जन किस में होगा, एलडीएल में, या फिर आइडियल का क्या होगा, लीवर टेक करेगा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। देखो आइडियल जो होता है, आइडियल से टीएजी 90% निकल जाए, 90% टीएजी निकल जाए, मतलब 90% मतलब समझ लो पूरा टीएजी निकल गया, टीएजी निकल जाए और क्या नाम एपोप्रोटीन ई निकल जाए, तो क्या बनता है, एलडीएल बनता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जिस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है इसमें कोर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और इसमें एपोप्रोटीन B100 ही होता है। यानी एपोप्रोटीन B100 जो होता है वो बीएलडीएल में भी पाया जाता है, आईडीएल में भी पाया जाता है, एलडीएल में भी पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है एपोप्रोटीन B100, यानी मेजर प्रोटीन है ये। जो B100 है ये मेजर प्रोटीन है। ओके, तुम्हें अंतर देखना है बीएलडीएल, आईडीएल और एलडीएल में। जो बीएलडीएल होता है इसमें 60% टीएजी पाया जाता है, मुकेश मैसेज कर दिए बीच में, कोई बात नहीं देखेंगे नहीं। जो बीएलडीएल, आईडीएल और एलडीएल में क्या होता है, हम अंतर देखने जा रहे हैं। तो बीएलडीएल जो होता है इसमें 60% टीएजी पाया जाता है, और आईडीएल में क्या होता है 30% टीएजी होता है। एलडीएल में टीएजी ना के बराबर होता है, मतलब मान लिया जाता है 10% है, 90% ही टीएजी निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल 20% पाया जाता है, बीएलडीएल में 30% पाया जाता है, आईडीएल में 50% पाया जाता है, एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगातार बढ़ती है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, दो चीज़ें अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हो। बीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, जबकि टीएजी की मात्रा जो होती है कम होती जाती है। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, कोर में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, 5% होती है बीएलडीएल में, फिर 20%, फिर 20% होती है। फास्फोलिपिड 15% होता है, फिर 20 होता है। इन दोनों को लिख पाओ तो लिखो, ना लिख पाओ मत लिखो, लेकिन इन दोनों को कंटेंट लिख दो, बढ़ती जाती है घटती जाती है। हम लोगों ने पढ़ लिया आईडीएल से एलडीएल का कन्वर्जन हम लोगों को पढ़ना है, और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जिसको हम अभी आगे देख रहे हैं, एक पॉइंट और देख ले रहे हैं। एलडीएल टेकन बाय द पेरिफेरल टिश्यू और बाय द लीवर,
एलडीएल को पेरिफेरल टिश्यू या लीवर के द्वारा टेक कर लिया जाता है, किसके थ्रू, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा। इट इज़ द मेटाबोलाइज्ड मेनली इन द लीवर। जो एलडीएल का मेटाबॉलिज्म होता है मेनली कहाँ होता है, लीवर में होता है, हम एडिपोइड टिश्यू में या एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल मेडुला में होता है मेनली, लेकिन लीवर में ही होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ने आए हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस अपटेक ऑफ एलडीएल। क्या पढ़ेंगे, अपटेक ऑफ एलडीएल। देखो क्या है, अगर कोई भी टिश्यू है तो सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, सेल है मान लो, और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होगी, फास्फोलिपिड बाइलेयर की। तो इस सेल मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई गई है। ठीक है, अंदर टेल है, बाहर हेड है। पहले देख ले रहे हैं, अपटेक ऑफ एलडीएल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। फास्फोलिपिड बाइलेयर में क्या पाए जाते हैं, एलडीएल रिसेप्टर पाए जाते हैं। एलडीएल रिसेप्टर का जो बाहर का हिस्सा होता है, यानी आउटर प्रोटीन जो होता है, रिसेप्टर है वो प्रोटीन का बना होगा, आउटर प्रोटीन जो होता है उसे कहते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एलडीएल। यहाँ से एलडीएल अटैच करता है। ठीक है, अटैच करते हुए क्या होता है, अंदर की तरफ आता है, अंदर आता है, फिर इनर प्रोटीन होती है अंदर। यहाँ से क्या होता है, एलडीएल छूटता है और कहाँ से अटैच होता है, कैलेथ्रिन से। कैलेथ्रिन एक प्रोटीन होती है। इनर प्रोटीन जो होता है, इनर प्रोटीन जो होती है किससे अटैच होती है, अटैच विथ कैलेथ्रिन। कैलेथ्रिन प्रोटीन से अटैच होती है, जिसके थ्रू एलडीएल आगे मूव करता है। इसका मतलब ये है कि जो आउटर प्रोटीन होते हैं वो साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एलडीएल होती है, क्योंकि इनर प्रोटीन होती है वो अटैचमेंट ऑफ क्या होते हैं, कैलेथ्रिन प्रोटीन। कैलेथ्रिन क्या है इसको देख ले रहे हैं। कैलेथ्रिन इज द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन व्हिच हेल्प इन द एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल। कैलेथ्रिन एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो हेल्प करती है एलडीएल के एंडोसाइटोसिस में। देखो ये मान लिया जाता है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, ये जो बना हुआ है पिट, ये सेल मेम्ब्रेन में एक पिट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया था, एलडीएल रिसेप्टर पाए जाते हैं जो वाई शेप्ड के हमने लिखे हैं, ऐसे हैं। ये एलडीएल रिसेप्टर है, जो पॉइंट में है ये क्या है, एलडीएल है। देखो इसको एलडीएल रिसेप्टर कर दिया गया है, और ये क्या है, एलडीएल है। जो एलडीएल जाता है, एलडीएल रिसेप्टर से ज्वाइंट होता है तो इसे कहेंगे एलडीएल। एलडीएल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, जैसे और जो ये बाहर है ना, इनर साइड में जो अटैचमेंट है ये कैलेथ्रिन कोटेड पिट से है। देखो ये पिट है, बाहर में ये कैलेथ्रिन लगी हुई है जो इनर अटैचमेंट करती है मेनली। अब देखो जो एलडीएल आता है, एलडीएल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो अंदर कैलेथ्रिन के थ्रू बाहर निकलता है। जो कैलेथ्रिन प्रोटीन होती है वो स्पेशल प्रोटीन है, पढ़ाई है हम लोगों ने। जैसे एलडीएल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, वैसे जो कैलेथ्रिन होती है इस पिट को कवर कर देती है, जिसे कहा जाता है एंडोसोम्स। कहा जाता है एंडोसोम्स। अब एंडोसोम्स से ध्यान रखना इस बात को, यहीं पे दोनों अलग हो जाते हैं। एंडोसोम से जो एलडीएल होते हैं वो अलग निकल जाते हैं, और एलडीएल रिसेप्टर अलग निकल जाता है। एलडीएल रिसेप्टर समझ लो फ्री हो गया, फिर ये जाके किसी दूसरे एलडीएल को बाइंड करके लेकर आएगा। और एलडीएल जो होते हैं ये आगे मूव करते हैं। एलडीएल जो होता है, एलडीएल से लाइसोसोम आके फ्यूज करता है। लाइसोसोम फ्यूज करता है तो इसे बनाता है एंडोलाइसोसोम्स। एंडोलाइसोसोम्स बनाता है, जैसे एलडीएल है, मतलब ये थोड़ा स्ट्रक्चर इसका, जब लाइसोसोम फ्यूज करेगा तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, इसमें हमने बीच में सी लिख दिया है क्योंकि एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल का आगे रोल है, इसलिए हमने इस एलडीएल के से निकाल के हमने सी लिख दिया, कोलेस्ट्रॉल।
जबकि कोलेस्ट्रॉल इसमें बीच में नहीं है, एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब जो एंडोलाइसोसोम्स बना है, जो एलडीएल लाइसोसोम से फ्यूज करके एंडोलाइसोसोम, इसके कई फेट हो सकते हैं, मतलब ये किसी चीज़ में दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। क्या कर सकता है, ये 3 मेन काम कर सकता है। देखो इससे क्या हो सकता है, एलडीएल एंडोलाइसोसोम का क्या हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, रीस्टरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अकर्स इन द टिश्यू एंड गेट स्टोर्ड करें। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसका रीस्टरिफिकेशन हो जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल का स्टरिफिकेशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल स्टर बन जाए और इसे टिश्यू में स्टोर कर लिया जाए, ये भी काम हो सकता है। या फिर दूसरा काम हो सकता है, यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कोलेस्ट्रॉल का यूज कर लिया जाए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में, कमा स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाए, या बाइल एसिड के सिंथेसिस में इसका यूज कर लिया जाए। ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। एंडोलाइसोसोम जो बनता है, जब एंडोलाइसोसोम ज़्यादा होता है तो एक क्या करता है, एलडीएल रिसेप्टर के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, एंड आल्सो डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय द टिश्यू, और टिश्यू के द्वारा ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को भी ब्रेक कर देता है, रोक देता है। अब ये कैसे करता है, इस पॉइंट को समझना नहीं है, बस ये समझ लो कि जब एंडोलाइसोसोम बनता है तो ये एलडीएल रिसेप्टर की सिंथेसिस को भी डिक्रीज कर देता है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को भी डिक्रीज कर देता है टिश्यू के द्वारा। कोलेस्ट्रॉल इज द पेरिफेरल टिश्यू। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, जो एलडीएल होता है, इस पॉइंट को ध्यान दो, जो एलडीएल मतलब एंडोलाइसोसोम जो होता है, ये टिश्यू के अंदर पाया जाता है कि नहीं, पेरिफेरल टिश्यू में पाया जाता है। अब पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में तो जा नहीं सकता है, यानी टिश्यू में पाया जाएगा, ब्लड कैपिलरी में जाएगा और क्या बनाएगा, एथ्रोसाइक्लोरोसिस बना देगा, यानी कि ब्लड वेसल को ये सकरा करता चला जाएगा, मतलब उसके अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा, जिससे ये सक्रिय होती चली जाएगी। तो हमारे लिए नुकसान हो गया ना, क्योंकि इसका रिवर्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है लीवर में, तो यानी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो वही पॉइंट लिखा है, कोलेस्ट्रॉल इन पेरिफेरल टिश्यू इज मेनली टेकन बाय द एड्रेनल ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू मेनली बाय द लीवर, लीवर के द्वारा टेक किया जाता है। इट इज एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ द एलडीएल, एलडीएल की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाता है रिसेप्टर विच रिक्वायर एपो बी100 फॉर इट्स अपटेक। इट इज द रेगुलेटरी प्रोसेस, एक रेगुलेटरी प्रोसेस होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो पेरिफेरल टिश्यू में जो एलडीएल होता है, इसका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है और ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसी सेल के द्वारा। ओके, तुम्हारा एलडीएल, रियल डीएल, आइडियल तीनों प्रोसेस ख़त्म हो गए। इसको जनरली तुम्हें जैसे प्रोसेस है वैसे तुम रट लेना या समझ लेना इसको, और आगे क्या इसका फेट क्या हो सकता है आगे के बारे में सोचना मत, क्योंकि अलग ही टॉपिक है, इसमें डिटेल जाओगे तो पूरी साइटोलॉजी पढ़ोगे इसकी। ओके, इसका मतलब तुम्हें जान सकते हो। छोटा वर्ड बड़ी बात, छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात।